हेलो चिल्ड्रन, आज फिर मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आई हूँ एंड द नेम ऑफ द स्टोरी इज़ द बॉय हु क्राइड वुल्फ। वो बच्चा जो चिल्लाया भेड़िया भेड़िया। ठीक है बच्चों, भेड़िया एक बहुत ही ख़तरनाक जानवर होता है। तो ये स्टोरी है एक बिली नाम के लड़के के बारे में जो अपने पड़ोसियों को हमेशा उनके साथ प्रैंक करता था और उनको हमेशा परेशान करता था। और एट लास्ट देखिए उसका कितना नुकसान हो गया झूठ बोलने के कारण। तो आइए स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। Once upon a time there was a little shepherd boy named Billy। एक बार की बात है, एक समय की बात है, एक छोटा लड़का था गडेरिया जो भेड़ों को चराता है, उन्हें गडेरिया बोलते हैं। उसका नाम क्या था? बिली। He lived alone with his mother in a little village at the foot of the mountains। वो अकेले रहता था। अलोन मीन्स अकेले। कहाँ? अपनी माँ के साथ एक गांव में, छोटे से गांव में जो कि पहाड़ियों के निचले हिस्से में था। देयर वॉज अ मीडो क्लोज बाय वेयर बिली यूज टू टेक हिज फ्लॉक ऑफ शिप टू ग्रेस। वहाँ पे एक मीडो था। मीडो होता है बच्चों चरागाह, ऐसी जगह जहाँ हरे भरे घास हों, जहाँ जानवरों को चराया जा सके। पास में ही था, तो वहाँ बिली अक्सर अपने भेड़ों के झुंड को ले जाता था चराने के लिए, खिलाने के लिए। बिली वॉज ऑलवेज प्लेइंग प्रैंक्स ऑन द पीपल ऑफ हिज विलेज। बिली जो है हमेशा चाल चलता था, हमेशा मस्ती करता था, परेशान करता था अपने गांव के लोगों को। एवरी डे एट अ टाइम व्हेन ऑल द विलेजर्स वर आउट बिजी विद देयर डेली वर्क, बिली वुड कॉल आउट टू देम सेइंग वोल्फ वोल्फ कम सून। हर रोज़ उस समय जब सारे गांव वाले बाहर होते थे, अपने रोज़ के कामों में बिजी होते थे, बिली ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता था। क्या उनको बुला के मतलब चिल्लाते हुए उन्हें बुलाता था कि भेड़िया भेड़िया जल्दी आइए। बिलीज क्राई फॉर हेल्प वुड ब्रिंग ऑल द विलेजर्स आउट टू द मीडो। बिली का चिल्लाना मदद के लिए, जब वो मदद के लिए चिल्लाता था तो सारे जो गांव वाले हैं वो सब आ जाते थे उस चरागाह में जहाँ बिली अपने भेड़ों को चरा रहा होता था। दिस हैपेंड 3 to 4 टाइम्स अ डे। और ऐसा दिन में 3 से 4 बार होता था। When the villagers came to his help, he would laugh at them and say, I fooled you again। जब गांव वाले उसकी मदद के लिए आते थे तो वो उनके ऊपर हंसता था और कहता था, मैंने तुमको फिर से मूर्ख बना दिया। I fooled you again। मैंने तुम्हें फिर से मूर्ख बना दिया। टीजिंगली, उनको चिढ़ाते हुए। टीज करना मीन्स उन्हें चिढ़ाना। His mother warned him, Billy, one day you will be sorry for telling lies। उसकी माँ उसे चेतावनी देती थी कि बिली, एक दिन तुम्हें बहुत ही दुख होगा झूठ बोलने के कारण। One day as usual he took his flock to the meadow। एक दिन हमेशा की तरह वो अपने भेड़ों के झुंड को कहाँ ले गया? चरागाह में ले गया। He sat under a shady tree। वो एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ गया। And watched his flock grazing। और अपनी भेड़ों को देखने लगा चरते हुए। द वेदर वॉज प्लीजेंट। मौसम बहुत ही सुहाना था। एंड ही डॉज्ड ऑफ। और उसे नींद आ गई। सडनली ही हर्ड हिज फ्लॉक ब्लीटिंग इन फियर। अचानक से उसने सुना कि उसकी जो भेड़ें हैं वो मिमिया रही हैं डर के मारे। ब्लीट मीन्स होता है भेड़ों की आवाज़। तो वो डर के मारे चिल्ला रही थी। एंड वोक अप फ्रॉम हिज स्लम्बर। और वो उठ गया अपनी नींद से। स्लम्बर मीन्स नींद। टू सी दैम स्कैटर इन ऑल डायरेक्शंस। उन्हें देख के, मतलब उन्होंने उठा तो उसने क्या देखा कि उसकी सारी भेड़ें जो है चारों तरफ सारी दिशा में फैल गई हैं, बिखर गई हैं। बिली वॉज सरप्राइज टू सी दैट द वोल्फ हैड रियली कम। बिली को बहुत आश्चर्य हुआ ये देख के कि भेड़िया जो है वो सच में आ गया है। बिली द शेफर्ड बॉय नाउ अलार्म्ड शाउटेड आउट इन फियर, वोल्फ वोल्फ कम सून, हरी हेल्प, द वोल्फ इज किलिंग द शेप। ही केप्ट क्राइंग आउट। बिली जो शेफर्ड, जो गडेरिया लड़का था, वो अब डर गया और चिल्लाने लगा। खूब ज़ोर से चिल्लाया, क्या एकदम डर के मारे, भेड़िया भेड़िया जल्दी आओ, जल्दी मदद करो, ये जो भेड़िया है वो भेड़ों को मार रहा है। और वो चिल्लाना जारी रखता है, वो लगातार चिल्ला रहा है, रो रहा है। द विलेजर्स वेंट अबाउट डूइंग देयर वर्क।
जो गांव वाले थे वो अपना वर्क, अपना काम जो है करते जा रहे थे। नन ऑफ देम पेड अटेंशन, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। टू हिज क्राई फॉर हेल्प, उसकी मदद के लिए चिल्लाने पे किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। दे थॉट दैट ही वॉज ट्राइंग टू फूल दैम, उन लोगों ने सोचा कि वो उन्हें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है एज यूजल, हमेशा की तरह। सो नो वन केम टू हिज हेल्प, तो कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। वन एट अ टाइम द वोल्फ डिस्ट्रॉयड हिज होल फ्लॉक, और एक ही बार में वो भेड़िया जो है उसने उसकी सारी भेड़ों को नष्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया। द मोरल ऑफ दिस लेसन इज नो वन विल बिलीव अ लायर इवन व्हेन ही स्पीक्स द ट्रूथ। तो इस कहानी का आपको क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से, और इस कहानी की क्या, कुल मिला के इस कहानी का क्या सार है कि कोई भी एक झूठे पे विश्वास नहीं करता है जबकि वो सच भी बोल रहा हो तो भी। क्योंकि बच्चों देखिए, अगर आप बार बार झूठ बोलेंगे तो जब आप सच भी बोल रहे होंगे तो सबको यही लगेगा कि आप फिर से झूठ बोल रहे हैं, इसलिए आपकी बातों पे कोई विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, आई होप आप लोगों को स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप लोग इस स्टोरी से अच्छी सीख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।